गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में हम ये लिखेंगे, उसके साथ आज की डेट 18 फरवरी 2021, 18 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट नंबर 172, 172। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और अपनी बुक का जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम पाठ सबसे अच्छा पेड़। अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास थर्ड, सेक्शन ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है उसके साथ लिखेंगे, जैसे थर्ड ए या थर्ड बी या थर्ड सी। उसके साथ साथ लिखेंगे अपना नाम और अपनी टीचर का नाम। ये चीज़ें आप हमेशा लिखें अपनी वर्कशीट पर, ताकि आपकी वर्कशीट इजीली पहचानी जा सके। तो आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वह है पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका, यानी आज हम रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे जो हमने अभी तक अपनी वर्कशीट्स में किया है। तो बच्चों, आपने सबसे अच्छा पेड़ ये पाठ पढ़ा होगा और पाठ के माध्यम से जाना कि पेड़ों की हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, है ना। ये हमने देखा कि वो हमारे लिए कितना कुछ हमारे कितने काम आते हैं, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो ही हमारे एक सच्चे मित्र हैं जो हमसे कभी कुछ नहीं चाहते लेकिन हमें देते रहते हैं। तो हमें भी लेकिन देना चाहिए एज अ फ्रेंड। हमें अपने अपने फ्रेंड के लिए जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने इस पार्ट से और क्या क्या सीखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और इसमें आए जोड़े वाले शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। जैसे जोड़े शब्द यानी जैसे मीठा मीठा एक साथ लिखा हुआ है, तो ऐसे ही इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। इस 2-3 लाइन का अनुच्छेद है, इसे पढ़ते हैं और इसमें जो भी जोड़े वाले शब्द आएंगे उन पर हम सर्कल करेंगे। तो चलें। 3 भाई थे। एक दिन सुबह सुबह तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का बड़ा सा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वह मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो इस तरह हम इनको सर्कल कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त शब्दों को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थानों को भरना है। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या आएगा। उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। अब घर को हम ग्रह भी बोलते हैं। अब ये वाला ग्रह लिखेंगे, ये वाला ग्रह तो प्लेनेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ग्रह। ठीक है, ये वाला ग्रह आएगा दूसरा वाला। तीनों भाई वृक्ष, ये वाला तो हम लिखेंगे वृक्ष की ठंडी छाया में बैठ गए। सोहन को सर्प ने डंक मार दिया। सर्प मतलब सांप, तो सर्प लिखेंगे हम इस तरह। मैं दौड़ में प्रथम स्थान पर आऊंगा, तो ये वाला र लगाएंगे इसमें। आपने कुछ रेप और पदेन की मात्रा पढ़ी होंगी, तो ये उसी में से हैं। अगर आपने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में ये रेफ और पदेन की मात्रा आपकी आई होंगी, तो इन लफ्ज़ों से, इन शब्दों से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। आपको पता होंगे कि ये वर्ड ऐसे लिखे जाते हैं, ये शब्द, और नहीं जाते हैं तो आज लिख लेंगे, फिर दोबारा नहीं भूलेंगे हम। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पाठ में तीनों भाइयों ने किन किन वृक्षों के पास अपनी अपनी झोपड़ियाँ बनाई, सही मिलान करके बताइए। दी गई खाली जगह में उन तीनों के वृक्ष भी बनाने, जैसे यहाँ नारियल का वृक्ष बनाइएगा आप, यहाँ केले का और यहाँ पर आम का। अब बताना है पहले भाई ने किस पेड़ के नीचे बनाया था। तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे बनाया था। अब दूसरे भाई ने किस पेड़ के नीचे बनाया था, तीसरे भाई ने ये आपका काम है। मैंने इतना बता दिया भाई, पहले ने आम के पेड़ के नीचे अपना घर बनाया था, अब दूसरे ने नारियल के पेड़ पर बनाया था या केले के पेड़ पर। ठीक है। और यहाँ पर आपको उनके पिक्चर्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4, नीम के पेड़ के विभिन्न अंगों को कई तरीके से उपयोग में लाया जाता है। आपने नीम के बारे में पढ़ा होगा इसमें कि नीम की बहुत सारी चीज़ें हैं। नीम की चाहे वो टहनी है, नीम के पत्ते हैं, या नीम का जो फल जिसको निबोली कहते हैं, वो सब चीज़ हमारे लिए बहुत काम में आते हैं। तो उन्हीं में से ही हमने यहाँ पर नीम की पत्तियाँ और नीम के फल, इनके उपयोग के लिए क्या आते हैं, इनमें कोई एक एक तरीका बताना है। जैसे नीम की पत्तियाँ हम क्या करते हैं,
सॉरी नीम नहीं लिखा है मैंने, नीम की पत्तियों को कपड़ों में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। सॉरी, कीड़ा नहीं लगता। तो ऐसा होता है ना, जैसे हम सर्दियों के कपड़े गर्मी में उठाकर रख देते हैं और गर्मियों के कपड़े हम सर्दियों में उठा के रख देते हैं। तो जहाँ भी हम उन्हें स्टोर करके रखते हैं अपने कपड़ों को, अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो उनमें की स्मेल आ जाती है या कभी कीड़े भी लग जाते हैं। अगर हम उनको नीम में रखेंगे तो उन पर कभी कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये तो हमारे थे नीम के, और भी बहुत सारे होते हैं। इसको पानी में उबाल कर अगर हम नहाएंगे तो हमें अपनी त्वचा के रोग से हम बच सकते हैं। ठीक है, इसके पत्तों को कई बार किसी मेडिसिन की तरह इसको खाया जाता है ताकि पेट दर्द से राहत मिले। ऐसे ही नीम का फल यानी जो निम्बोली है, निम्बोली को खाने से फोड़े फुंसी, जो दाने वगैरह हो जाते हैं ना, वो नहीं होती या ख़त्म हो जाते हैं। अगर किसी को है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसी से ही निम्बोली खाने से पेट का दर्द भी ठीक होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने एक एक लिख दिया। अगर आपको कुछ और पता है तो आप वो लिख दीजिए। ओके, तो बच्चों अगर आपको एक पेड़ लगाना हो तो आप कौन सा पेड़ लगाना पसंद करेंगे, और ये भी बताइए कि आप वही पेड़ क्यों लगाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको मैं बताती हूँ कि मुझे जो अगर मुझे पेड़ लगाना है तो मैं अमरूद का पेड़ लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अमरूद खाने बहुत पसंद है। तो मैं सोचूंगी एक दिन वो बड़ा होकर मुझे अमरूद देगा। तो आपको क्या पसंद है वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, घर में प्रयोग होने वाली ऐसी किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। भाई, सब्जियां होती हैं, दवा होती हैं, फल होते हैं, और लकड़ी यानी जो हमारा फर्नीचर है, तो हम फर्नीचर भी लिखेंगे। ठीक है, फल लिखेंगे, सब्जी लिखेंगे, जो घर में आप देख ही सकते होंगे, दवाई देखेंगे आप। ठीक है, तो ये चारों चीज हमने ये लिख दी। और रिमझिम आपकी जो वर्कबुक होगी उसका पेज नंबर 147 और 150 ये भी करना है। इसी में आपकी इसी तरह की कोई एक्टिविटीज होंगी तो उनको आप करेंगे। ठीक है, पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 18 से 27 फरवरी तक ताज महोत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1983 में यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। क्योंकि ताजमहल की खूबसूरती को देख के वो एक वर्ल्ड जो है मॉन्यूमेंट हमारी कह सकते हैं कि वो हमारे विश्व की एक बड़ी बड़ी कीमती धरोहर है। ताजमहल की ही तरह हमारे देश में कई अन्य प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें हैं। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी इमारतें हैं जो हमारे स्वर्णिम इतिहास यानी जो हमारे इतिहास में जो हमारे इस इमारतों के ऊपर जो काम हुआ है, इस तरह ऐसी हमारी बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारी इस तरह की विश्व धरोहर हैं। लेकिन ताजमहल उनमें से एक है जिनको उस जगह यूनेस्को ने नाम दिया है। हमें अपनी समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हुए उन पर गर्व करना चाहिए कि हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं। तो हमें इसके बारे में बच्चों को बताएं कि ये 1983 में इसने इसको अडॉप्ट किया था या डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। ठीक है, लास्ट है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित और अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।